हम जब तक जिंदा है तब तक हमारे जीवन में समस्याएं चलती ही रहेगी, लेकिन हमें उससे घबराकर रुकना नहीं है। अपने हथियार नीचे डाल नहीं देने हैं, लेकिन उसका सामना करना है। यदि हम उसका सामना करेंगे तो समस्या भी हल हो सकती है। हमारी पढ़ाई खत्म होने के बाद हमें तुरंत कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती, कोई छोटी मोटी जॉब ही मिलती है। कुछ लोग होते हैं तो बहुत खुश होकर वह जॉब को करते हैं। वह सोचते हैं कि ठीक है, अभी यह जॉब मिली है तो मैं इसे ही करता हूँ। मैं थोड़े दिन यहाँ जॉब करूँगा तो मुझे कुछ एक्सपीरियंस होगा और इसकी वजह से मुझे दूसरे किसी कंपनी में अच्छी जॉब मिलेगी। जबकि कुछ लोग होते हैं जो बहुत परेशान होते हैं, हर रोज दुखी होते हैं। वह सोचते हैं कि साला इसके लिए ही मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई की थी, और वह परेशान होकर अपनी जॉब छोड़ देते हैं। वह खुद तो परेशान होते ही है, साथ साथ अपने घर वालों को भी परेशान करते हैं। दो प्रेम करने वाले लोग, प्रेमी और प्रेमिका, जब तक एक दूसरे के साथ होते हैं तब तक वह दोनों ही एक दूसरे की जिंदगी होते हैं। लेकिन जब कोई एक दूसरे को छोड़कर जाता है तब दूसरे की जिंदगी ही खत्म हो जाती है। वह पागल सा हो जाता है, उसे पता नहीं चलता कि अब मैं क्या करूं। कुछ लोग तो अपना जीवन ही समाप्त कर देते हैं। अभी आगे जो मैं स्टोरी आपको बताने वाला हूं वह ऐसे ही सिचुएशन में आपका काफी मार्गदर्शन कर सकती है। एक व्यक्ति था जो काफी परेशान था। अभी थोड़े समय पहले ही उसके पिता का देहांत हुआ था। उसके बाद उसकी माता, उसके भाई बहन की पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके सर पर आ गई थी। थोड़े समय बाद उसकी शादी भी हो गई, लेकिन उसके बाद भी वह काफी परेशान और अशांत था। वह बैठकर सोच रहा था कि साला इससे अच्छा तो मैं संन्यास ले लेता हूँ और किसी जंगल में चला जाता हूँ। उसने थोड़े समय बाद ऐसा ही किया, अपना घर बार छोड़कर दूर जंगल में चला गया। वह चल रहा था, तब उसने रास्ते में एक नदी देखी जिसके किनारे एक आश्रम था। वहां गया तो वहां एक गुरुजी रहते थे। उनके पास जाकर उसने बोला कि गुरुजी, मुझे अपना शिष्य बना लो। गुरु ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें अपना शिष्य बता लेता हूँ, लेकिन तुम्हारी क्या परेशानी है, तुम इतने परेशान क्यों हो। उस शिष्य ने बताया कि मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं। एक समस्या खत्म नहीं होती तब तक दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म नहीं होती तीसरी शुरू हो जाती है। मैं पूरा दिन बहुत काम करता हूँ, लेकिन इतना नहीं कमा पाता कि अपने माता पिता भाई बहन की जिम्मेदारी सही से उठा पाऊँ, अपनी बीवी को अच्छी सारी उपहार दे पाऊँ। उपहार की तो छोड़ो, मैं उसे वक्त भी नहीं दे पाता। गुरु ने शिष्य से कहा कि ठीक है, मैं अभी तुम्हारी समस्या का हल तुम्हें बताता हूँ। फिर वह अपने नए शिष्य को लेकर नदी किनारे पहुंचे। वहां जाकर शिष्य से कहा कि हमें इस नदी को पार करना है। फिर वह वहीं पर ही खड़े हो गए। शिष्य भी उनके साथ जाकर खड़ा हो गया। वह काफी देर तक वहां पर ही खड़े रहे। जब शिष्य का धैर्य टूटा तब उसने गुरु से कहा कि जब हमें इस नदी को ही पार करना है तब हम यहाँ कब से क्यों खड़े हैं, हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। गुरु ने कहा कि हम इस नदी के सूखने का इंतजार कर रहे हैं। जब यह नदी सूखेगी तब हम इसे पार कर लेंगे। शिष्य सोचने लगा कि साला, मैं किसी अच्छे गुरु की खोज में निकला था, लेकिन यह तो पूरा पागल है। फिर उसने गुरु से कहा कि भला नदी का पानी कैसे और कब सूखेगा, हमें इसी वक्त इस नदी को पार कर लेना चाहिए। गुरु ने बताया कि मैं यही तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जीवन में इस नदी की तरह समस्याएं आती ही रहेगी, लेकिन हमें रुकना नहीं है, हमें आगे चलते रहना है। यदि हम आगे चलते रहेंगे तो समस्या का हल भी मिलता रहेगा, लेकिन यदि हम रुक जाएंगे तो एक भी समस्या हल नहीं हो पाएगी। हमें न तो रुकना है न दौड़ना है, बस आगे बढ़ते रहना है।